Good morning, children. Children, it's your English class, and today I'm going to continue chapter 4, a strange transformation. So, now let's come to the chapter. Yes, what was it possible to sleep through this noise that made the furniture shake? Now he is thinking that how it is possible to sleep in that too much noise by which a furniture can shake. Now it's true he had not slept quietly, but evidently he had slept all the more deeply. Now he's thinking it's not nice that I have slept too much soundly. Okay, वो सोच रहा है कि मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गया. ऐसा नहीं है कि मैं हल्की फुल्की नींद में सोया हूँ. Still, what should he do now? Now he is thinking now, what should I do now? The next train left at 7 o'clock. To catch that one, he would have to go in a mad rush. अब वो सोच रहा है कि अगली ट्रेन जो है वो मेरी 7 o'clock पर है, तो मुझे क्या करना चाहिए. टू कैच दैट वन ही वुड हैव टू गो इन अ मैड रश. अब उसे बहुत तेज़ी से जाना होगा और बहुत रश भी मिलेगा, मीन्स भीड़ भाड़ भी मिलेगी. द सैम्पल कलेक्शन वाजंट पैक्ड अप येट एंड ही रियली डिडंट फील पार्टिकुलरली फ्रेश एंड एक्टिव. वो कह रहा है कि अब जो मेरे कलेक्शन है, जो क्लॉथ का जो वर्क ही करता था वो, तो उसके जो कलेक्शंस थे उनका सैम्पल्स जो थे उसके पास वो उसने कलेक्ट अभी तक नहीं किए थे. इसके अलावा वह फ्रेश और एक्टिव भी फील नहीं कर रहा था. एंड इवन इफ़ ही कट द ट्रेन देयर वाज नो अवॉइडिंग अ ब्लो अप विद मैनेजर. सोच रहे हैं कि अगर मैं ट्रेन को पकड़ भी लूँगा, ट्रेन ये पकड़ भी लूँगा 7 o'clock वाली, फिर भी उसका जो बॉस है, उसका जो मैनेजर है, उसके साथ उसका थोड़ा बहुत तो झगड़ा होगा ही, वो उसको ज़रूर डांटेगा. एज ही वॉज थिंकिंग ऑल दिस ओवर इन द ग्रेटेस्ट हेस्ट विदाउट बीइंग एबल टू मेक द डिसीजन टू गेट आउट ऑफ बेड, द अलार्म क्लॉक वॉज इंडिकेटिंग एग्जैक्टली 7:15. देयर वॉज अ कॉशियस नॉक ऑन द डोर बाय द हेड ऑफ द बेड. वो ये सब कुछ मतलब सोच ही रहा था, और तभी अचानक से क्या होता है कि उसके हेड की साइड से उसका जो डोर था उस पर कोई नॉक करता है. ओके, और वो डिसीजन ये नहीं ले पा रहा था कि मुझे बेड से उठना चाहिए या नहीं, तब तक उसके डोर पे आके कोई नॉक करता है. ग्रेगर, अ वॉइस कॉल्ड. इट वॉज हिज मदर. इट्स 7:15. डोंट यू वांट टू बी ऑन योर वे. अब उसकी मदर आके कहती हैं, नॉक करती हैं और कहती हैं कि अभी पता है 7:15 हो गया है, यानी कि 6:45 हो गया है. डोंट यू वांट टू बी ऑन योर वे. क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? Gregor was startled when he heard his voice answering. It was clearly and unmistakably his other voice, but in it was intermingled as if from below a painful squeaking. Gregor was startled when he heard his voice answering. जब उसने अब जो उसकी माँ थी उन्होंने आके नॉक किया, तो उसने कुछ आंसर दिया कि ठीक है माँ मैं उठ रहा हूँ. तो जो वॉइस थी वो कुछ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी. इट वॉज क्लियरली एंड अनमिस्टेकेबली हिज अलर वॉइस. कुछ उसकी पुरानी जैसी आवाज़ थी उसी की तरह मिलती जुलती थी, बट इन इट वॉज इंटरमिंगल. लेकिन ये थोड़ी सी मिक्सड आवाज़ थी. एज ए फ्रॉम बैलो अ पेनफुल स्क्वीकिंग, जैसे कोई बहुत ही दर्द से करहा रहा हो, है ना. Gregor wanted to answer in detail and explain everything, but in these circumstances he confined himself to saying, actually yes, thank you mother, I'm getting up right now. वो पूरी सारी डिटेल में बात बताना चाहता था माँ को, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था अच्छे से, और वो सारी जो परिस्थितियाँ थी उसके सामने, कंडीशंस थी. ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू सेइंग, एक्चुअली वो सिर्फ बोल पा रहा था एक्चुअली यस ओके मैम, आई एम कमिंग, आई एम गेटिंग अप राइट नाउ. It was very easy to throw aside the blanket. He needed only to push himself up a little and it fell by itself. But to continue was difficult, particularly because he was so unusually wide. He needed arms and hands to push himself upright. अब वो उसको ब्लैंकेट अलग करना चाहता था, फेंक देना चाहता, लेकिन ये आसान था उसके लिए. बट उठ पाना बेड से उसको बहुत आसान नहीं था. ही नीडेड आर्म्स. उसको बेड से उठने के लिए आर्म्स की ज़रूरत थी, मतलब अपनी हैंड्स की ज़रूरत थी. लेकिन ये सब तो था नहीं, वो पहले ही ऑलरेडी चेंज हो चुका था. इंस्टेड ऑफ दिस हाउएवर ही
had only many small limbs which were moving continuously with very different motions and which in addition he was unable to control. लेकिन लिम्स ना हो के अब उसके पास में कई सारी जो है आर्म्स ना हो के उसके पास बहुत सारे लिम्स थे, छोटे छोटे जो है कई सारे लिम्स बन गए थे, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था इंसेक्ट में एक में, आपको पहले ही मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो सारे विदाउट एनी डिले दे वर मूविंग वेरी फास्ट। ओके, बिल्कुल ऐसे वो कंट्रोल करना चाह रहा था अपने लिम्स पे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो विदाउट किसी कंट्रोल के वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे और वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू बैंड वन ऑफ देम, वह उनमें से किसी लिम्ब को अगर वो झुकाना चाहता था, द फर्स्ट लिम्ब एक्सटेंडेड इटसेल्फ, तो पहला वाला लिम्ब अपने आप से ही एक्सटेंड हो जाता था। एंड इफ़ ही फाइनली सक्सीडेड डूइंग विद दिस लिम्ब व्हाट ही वांटेड, इन द मैन टाइम ऑल द अदर्स एज इन लेफ्ट फ्री मूव्ड अराउंड इन एन एक्सेसिवली पेनफुल एजिटेशन, बट आई मस्ट नॉट स्टे इन बेड यूजलेसली सेड ग्रेगर टू हिमसेल्फ। लेकिन वो कोशिश कंटिन्यू कर रहा था कि मैं उठ जाऊँ। एक अगर लिम्ब एक वो सीधा करता था तब तक दूसरा इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देता था। ओके, तो वो कह रहा है ठीक है, अब मुझे ऐसे ही बेड पे पड़े नहीं रहना है, मुझे थोड़ा सा यहाँ से उठना भी चाहिए।